हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है अपन को यहाँ पर प्रॉब्लम में दे रखा है पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल स्मूथ। यहाँ पर पूरा सरफेस स्मूथ है और पुली यहाँ पर आइडियल है। ठीक है, अपन को दे रखा है ए ब्लॉक बी इज ऑब्जर्व्ड मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ब्लॉक बी है ना, इसका एक्सेलरेशन अपन को डाउनवर्ड में दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, अपन को फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो 100% गारंटी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्या लगाते हैं। देखो इस प्रॉब्लम आई मेरे पास सामने, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है तो टेंशन क्रिएट का होगा। अपन एज्यूम कर लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन अपन ने टी मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये टेंशन है टी, तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, ये टेंशन टी। ठीक है ना, टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन ये बनाई। ठीक है ना, इस ब्लॉक पर भी बात करूँ तो पॉइंट से अवे बनाया। ठीक है ना, अब देखो इस ब्लॉक पर भी बात करूँ तो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है। ठीक है ना, अब मैं बात करूँ सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो इस पॉइंट से अवे, तो यहाँ पर ये टेंशन टी है और यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2T टेंशन होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ ये भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको क्यों हुआ, क्योंकि मास लेस पुली है, इसका मास है ही नहीं। जब पुली का मास नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मास लेस, इसका मास है ही नहीं, मास जीरो, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ रहा अपना। ठीक है, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यदि टी 2T लग रहा है तो इस डायरेक्शन में 2T लगना चाहिए इस पर। ठीक है ना, इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो सिंपली अपन बात करते हैं एफबीडी की। अब सबसे पहले ब्लॉक बी की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ब्लॉक बी की बात करूं तो यहाँ पर देखो ब्लॉक बी कुछ इस तरह से है, ये ब्लॉक बी है, इसका अपन को एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक टेंशन अपर साइड में लग रहा है। देखो यहाँ पर जो भी वर्टिकल फोर्सेज लग रहे हैं उसी को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका मोशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो मैं केवल वर्टिकल फोर्सेज उन्हीं को इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पर इसका एक mg वर्टिकल में लग रहा है, वो कितना हो जाएगा 10g हो जाएगा, क्योंकि इसका वेट 10 है। ठीक है, सॉरी इसका मास हो गया। अब देखो सिंपली इसका एबीडी बना दे तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन। देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये mg ज्यादा लग रहा है, तभी तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी 10g माइनस का t। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मास कितना अपन को 10 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 हो गया। एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम किया, यहाँ पर कितना है एज्यूम, देखो 9 दे रखा है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का टी इक्वल टू हो गया 90। ठीक है ना, इस साइड चला गया तो यहाँ पर ये टेंशन की वैल्यू अपन के पास 10 न्यूटन आ गई। जब टेंशन अपन के पास आ गया तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसकी अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। देखो इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो मेरे को पता है फोर्सेज हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया mg होगा, इसका वेट 1 kg है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 1g हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन अपन को पता है कि केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये जो वेज है ना इसके पैरेलल हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये कॉम्पोनेंट, इसका जो है ना कॉम्पोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वही इसकी मोशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो अपन एक कॉम्पोनेंट देते हैं इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर mg साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1g साइन थीटा अपन को एंगल दे रखा है 37। ठीक है, सिंपली इस डायरेक्शन में हो गया। अब देखो इसका मैंने कंपोनेंट लिया क्योंकि ये मोशन को इफेक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मोशन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्सेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया a1 है डाउनवर्ड में, अपन ने एज्यूम किया। यहाँ पर आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी मान सकते हो, इसकी यदि नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अपन को नेट फोर्स, इसका क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये फोर्सेज माइनस का ये, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है ना 1g साइन 37 माइनस का t हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ 1g साइन 37 माइनस का t, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला फोर्स ज्यादा है, तभी मैंने ये इक्वेशन में लिखा है। ठीक है, इक्वल टू मास, इसका मास 1 kg है, एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम किया यहाँ पर a1। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब अपन बात करते हैं सिंपली इस ब्लॉक की। यहाँ पर इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर इसका मास अपन ने एज्यूम कर लिया m है। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एक 2T। ठीक है, इसका मास अपन ने m एज्यूम किया, तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सिंपली क्या होगा, इसका मास अपन ने m एज्यूम कर लिया। और देखो इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन अपन जान सकते हैं इसका केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज है वही अपन इंक्लूड करेंगे यहाँ पर।
ठीक है ना। तो देखो एक ही फोर्सेज लग रहा है इस पर 2t, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो एक ही फोर्स है क्योंकि फ्रिक्शन लेस है सारी सरफेस, ठीक है। तो एक ही फोर्स लग रहा है जो किसी मोशन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 2t लग रहा है, ठीक है। और वर्टिकल अपन को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि जो भी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना उसी डायरेक्शन में फोर्सेज जो भी लग रहे हैं इंक्लूड करने हैं अपन को। तो अपन देखो एक ही फोर्स लग रहा है 2t, तो अपन जान सकते हैं 2t नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास अपन ने एज्यूम किया m और यहाँ पर एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ पर a2, ठीक है, m इंटू a2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है ना अपन को, तो क्वेश्चन में तो अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन c का फाइंड करना है, तो अपन इस इक्वेशन की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अपन सिंपली यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि 10 न्यूटन है अपनी, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन जी अपन 10 ले लेते हैं, जी साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने 3/5 हो जाएगी, ठीक है ना। माइनस का टेंशन यहाँ पर मैं 10 पुट कर देता हूँ सिंपली, तो ये 10 हो गया इक्वल टू यहाँ पर 1 a1 आ गया। अपन ने यहाँ पर एज्यूम किया था a1, अभी डायरेक्शन निकाल के बताता हूँ, यहाँ पर इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बार और ये हो जाएगा 6 माइनस का 10 इक्वल टू a1। a1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर माइनस का 4 नेगेटिव में आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में वैल्यू आ रही, अपन ने जो डायरेक्शन मारी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। अपन ने एज्यूम किया डाउनवर्ड में, इसका मतलब इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तभी तो ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना था ब्लॉक सी का, जो अपन ने फाइंड कर लिया है।